बच्चों ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2024 में आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x² प्लस 4x माइनस 3। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें जीरो फाइंड करने हैं। ठीक है, जीरो को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोपिशेंट। और कोपिशेंट के और जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है, किसके बीच में रिलेशन, जीरोज के। जीरोज क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा में जो अल्फा बीटा और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ए बी सी। इनमें जो रिलेशन होते हैं उसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन पोलिनोमियल लिख लेते हैं। गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारा, 4x² प्लस 4x माइनस 3। तो ये पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हियर पहले कोपिशेंट की वैल्यू लिख लेते हैं। कोपिशेंट की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, ए क्या होता है, x² का कोपिशेंट जो x² के साथ होता है। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, जो x का कोपिशेंट होता है। x का कोपिशेंट क्या है, +4। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, बाकी जो बचा होता है वो c की वैल्यू होती है। तो c की वैल्यू क्या है, -3। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा, वो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए नाउ देखिए इसको पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। 4x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए इसके फैक्टर अब हमें करने हैं। तो फैक्टर कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 4 की और 3 की, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 12 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, दो पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। पहला पॉसिबल पेयर बन सकता है 1 × 12। ठीक है, दूसरा बन सकता है 2 × 6, और थर्ड क्या बन सकता है, 3 × 4। ठीक है, और तो कोई पॉसिबल नहीं है, फिर तो 4 × 3 ये तो उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, यही रहेंगे। तो अब हम इन पेयर में से हमें कोई सा एक पेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब वो पेयर कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए दोनों फैक्टर का, इन दोनों फैक्टर का हम क्या, देखिए यहाँ पे देखो दोनों फैक्टर का हमें क्या चेक करना होता है, डिफरेंस। यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या चेक करेंगे, डिफरेंस। वो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंस, और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4। अब देखिए आप, जो हमारा ये फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर, इस फर्स्ट पेयर में दोनों फैक्टर का डिफरेंस कितना है, 11। तो ये हम नहीं ले सकते। इसमें देखिए, इसमें दोनों फैक्टर का डिफरेंस कितना है, 4। तो ये हम ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं, 2 और 6 को हम ले सकते हैं, और इसको भी नहीं ले सकते, लास्ट वाले को भी, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर का डिफरेंस क्या है, 1। तो हमारे लिए कौन सा सही होगा, ये वाला पेयर, 2 और 6 का पेयर। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से समझिए। तो अब हम यहाँ पर देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 4x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4x²। ठीक है, देखिए बीच में जो ये मिडिल टर्म है 4x, इसको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, इन दो फैक्टर की फॉर्म में 2x, ठीक है, और 6x। ठीक है, इनके साइन हम अभी बाद में लगाएंगे। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, -3।
अब देखो इन दोनों में 2x में और 6x में साइन क्या लगाने हैं। तो देखिए साइन हमारे पास जो पेयर होते हैं साइन के वो क्या क्या होते हैं। देखिए हमारे पास जो पेयर होते हैं वो होते हैं, एक पेयर होता है हमारा प्लस प्लस का, दूसरा पेयर होता है माइनस माइनस का, तीसरा होता है प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस। अब इन पेयर में से आपको देखना है इन दोनों में क्या पेयर इंसर्ट करना है। अगर हम फर्स्ट वाला पेयर इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर भी प्लस लगा देते हैं और यहाँ पर भी प्लस, तो ये बीच जो मिडिल टर्म है वो क्या बन जाएगी, प्लस के 2x और प्लस के 6x मिलकर क्या बन जाएगी, प्लस के 8x। जबकि यहाँ पर प्लस के 4x दिया हुआ है तो हम ये फर्स्ट पेयर नहीं लिख सकते। तो हम अगर यहाँ पर देखिए सेकंड पेयर फिल करते हैं, सेकंड पेयर क्या है हमारा माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी अगर माइनस लेते हैं यहाँ पर भी माइनस लेते हैं तो मिडिल टर्म क्या बन जाएगी, माइनस के 2x और माइनस के 6x, ये बन जाएगा माइनस के 8x। लेकिन यहाँ पर कितना है प्लस के 4x, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर हमें कौन सा थर्ड पेयर ले सकते हैं, क्या ये थर्ड पेयर अगर हम लेते हैं यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो देखिए प्लस के 2x और माइनस के 6x मिलकर क्या बन जाता है माइनस के 4x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस के 4x है तो हम ये पेयर भी नहीं यहाँ पे ले सकते। तो हम कौन सा पेयर यहाँ पे लेंगे, लास्ट वाला पेयर। लास्ट वाला पेयर क्या है, देखिए माइनस प्लस, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है माइनस और यहाँ पर क्या लेना है प्लस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए तो अब इन दो टर्म में से फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x, 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों जो यहाँ पर ये फैक्टर बना है 2x माइनस 1, सेम फैक्टर हमारा कहाँ पर बनेगा, देखिए सेम फैक्टर हमारा जब हम ये 6x माइनस 3 से कॉमन करेंगे, सेम फैक्टर 2x माइनस 1 इधर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए तो हम यहाँ पर फैक्टर को लिख देते हैं 6x माइनस फैक्टर क्या बनेगा इधर भी 2x माइनस 1। तो देखिए क्या कॉमन लिया गया है ऊपर 6x माइनस 3 में से, ताकि ये फैक्टर 2x माइनस 1 बन जाए। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है प्लस का 3। ठीक है, देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर साइन लगाना भूल जाते हैं, प्लस का 3। ठीक है, ये तो अब देखिए ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों टर्म में से 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 दोनों से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 1 कॉमन दोनों से। ठीक है, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्या आ गए, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या आ गए, फैक्टर। ठीक है, अब हमें तो जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए टू फाइंड ज़ीरोज़, टू फाइंड ज़ीरोज़ हम क्या करते हैं 2x माइनस 1 को क्या करेंगे इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 को भी क्या करेंगे इक्वल टू 0। देखिए इट इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1 राइट में जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा देखिए एंड 2x इज इक्वल टू 3 को राइट में लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और इधर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 3/2। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास ये दो वैल्यू आ चुकी हैं 1/2 और माइनस के 3/2 को। इन दोनों वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, इस पोलिनोमियल के, ये जो ऊपर पोलिनोमियल हमें दिया हुआ था इस पोलिनोमियल के क्या कह सकते हैं इनको जीरोज़। तो जीरोज़ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से। तो हम कह सकते हैं इस वैल्यू को हम अल्फा ले सकते हैं और इसको क्या ले सकते हैं बीटा, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, इसको अल्फा ले सकते हैं और इसको बीटा। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा
-3/2। तो देखो दोनों जीरोज़ हमें पता चल चुके हैं, दोनों हमें जीरोज़ पता चल चुके हैं, कोफिशिएंट हमें पहले ही पता चल चुके थे ऊपर। ये क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। और ये नीचे ये हमारे क्या आ गए हैं, जीरो। अब इन दोनों में, कोफिशिएंट में और जीरोज़ में जो रिलेशन होता है, रिलेशन दो होते हैं, उन दोनों रिलेशन को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। देखिए कौन कौन से रिलेशन होते हैं जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। देखिए उन दोनों जीरोज़ को लिख लेते हैं। देखिए पहला रिलेशन क्या आता है, देखिए रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient देखिए क्या क्या रिलेशन होते हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट में। पहला जो रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करेंगे, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/2, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ब्रेकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा -3/2, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 2 लिख सकते हैं, ऊपर 1 - 3, ठीक है। तो देखो 1 - 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 अपॉन में क्या है 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, -1। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करनी है, वो कितनी होगी, वो भी क्या आनी चाहिए, -1 आना चाहिए। तो देखो अब हम इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करते हैं, क्या है राइट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, -b/a, ठीक है। तो देखो -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू भी 4 है, a की वैल्यू भी 4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -b की वैल्यू ऊपर 4 और नीचे a की वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं 4। तो 4/4 कितना आ जाएगा 1। तो क्या लिख सकते हैं, -4/4 की वैल्यू 1 -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें क्या मिली थी, -1, ठीक है। और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या मिली है हमें, -1, ठीक है। तो देखिए दोनों वैल्यू क्या है, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस हाँ यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। हैंस इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। अब एक दूसरा रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट का, उसे भी वेरीफाई करेंगे। सेकंड रिलेशन क्या होता है, देखिए सेकंड रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट का सेकंड रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, ठीक है। इस रिलेशन को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो देखिए अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी,
देखिए एल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखिए एल्फ़ा की वैल्यू 1/2 थी और बीटा की वैल्यू -3/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्फ़ा की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू कितनी थी, -3/2, -3/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 1 ऊपर 1 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और नीचे 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो -3/4 ये क्या आ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करते हैं क्या है। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, देखिए C/A। तो देखो C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या थी हमारी, C की वैल्यू थी हमारी -3। C की वैल्यू क्या थी, -3। ठीक है, और A की वैल्यू क्या है, 4। तो हमारा C/A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए C की वैल्यू को लिख सकते हैं हम -3 और A की वैल्यू कितनी थी, 4। तो ये कितना आ जाएगा, C/A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की -3/4। तो देखो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चेक की पहले। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें क्या मिली, -3/4 और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने चेक की, वो भी हमें कितनी मिली, -3/4। दोनों वैल्यू सेम मिली हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। देयरफॉर या क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, C/A के इक्वल होता है। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू C/A के इक्वल होती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, वेरीफाई। पहले हमें इसके कोफिशिएंट फाइंड करने थे, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर ही फाइंड कर दिए थे, कोफिशिएंट A, B, C। उसके बाद हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने थे, स्प्लिट मेथड से हमने ये ज़ीरोज़ फाइंड कर दिए अल्फ़ा बीटा। उसके बाद इन दोनों के बीच जो रिलेशन होते हैं, दो रिलेशन, पहला रिलेशन हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -C/A होता है, इसको हमने वेरीफाई किया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, हमने इसको वेरीफाई किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें पूरा क्वेश्चन करना था और ये 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन था।